दिवाली के पटाखे हो, रंग बिरंगी लाइट्स या होली के हर्बल कलर्स, एक से बढ़कर एक पिचकारियां, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीनी सामान, चीनी मार्केट का ही कब्जा है। अरे अब तो गणेश, लक्ष्मी, भगवान शंकर और श्री कृष्ण की मूर्तियों पर भी मानो चीन ने अपना कॉपीराइट लगा दिया है। मानो अब हमारे देवी देवताओं की मूर्ति भी चीन से ही बनकर आ रही। भाई त्योहार हमारे और उससे जुड़े सामान चीन के बनाए हुए हैं। बड़ी नाइंसाफी। मोबाइल और टीवी जैसे डिवाइसेस की बात ही क्या करनी। हर आदमी अपने हाथ में चीन का बनाया मोबाइल लेकर घूम रहा है। अगर नहीं भी तो भी उसमें लगा कोई ना कोई पार्ट चीन का ही बना हुआ है। मतलब कमाओ भी हम ही से और आंखें भी हम ही को दिखाओ। तो भाई अब सोचने का वक्त आ गया है कि आखिर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश पिछड़ क्यों रहा है। 135 करोड़ की आबादी और 60 करोड़ से भी ज्यादा नौजवानों के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन से हम पीछे। थोड़ी देर के लिए कोरोना काल को अगर हम हटा दें चीन से तो हम पीछे हैं चीन से। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहा जाने वाला चीन आखिर इतना आगे कैसे निकल गया? इन सभी सवालों के जवाब से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने जो खड़ा है वो भी आपसे पूछेंगे और पॉलिसी मेकर से पूछेंगे कि क्या कभी भारत चीन की बराबरी कर सकता है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों चीन की बराबरी नहीं कर सकता भारत। बने रहिए इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भारत और चीन दो ऐसे मुल्क हैं जिनकी विरासत में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इनकी वर्तमान स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। यूं तो हमारे देश को चीन से करीब 2 साल पहले ही आजादी मिल गई थी, फिर भी डेवलपमेंट के मामले में आज चीन भारत से मीलों आगे है। इतनी आबादी होने के बाद भी आखिर वो कौन सी वजह है कि चीन ने भारत को पछाड़ दिया है, और क्यों भारत अब चीन की बराबरी नहीं कर सकता? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 1960 तक भारत न सिर्फ चीन से बल्कि दुनिया के कई मुल्कों से काफी आगे था, लेकिन धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड करप्शन और लूट के कारण ये बाकी देशों से पिछड़ता चला गया। चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और यहाँ हमारे देश में कुछ समय पहले वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल होने की खुशियां मनाई जा रही थी। भले ही चीन हमसे सिर्फ 3 पायदान आगे नजर आया, लेकिन उसकी और हमारी इकोनॉमी का अंतर तो समझिए। जहां एक तरफ 2018 में नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत की इकोनॉमी $2.7 ट्रिलियन की थी, वहीं दूसरी तरफ इंडिया से 6 गुना से भी ज्यादा चाइना की 2019 की इकोनॉमी 14.2 यानी कि 14.2 ट्रिलियन थी। और यह बात तो मार्केट में आप चीन के प्रोडक्ट्स की भरमार देखकर ही आसानी से समझ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट से लेकर इकोनॉमी तक, टेक्नोलॉजी से लेकर हथियारों तक, हम चीन से कई मामलों में पीछे। दुनिया के कई बड़े देश आज भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना को ही पहली प्रेफरेंस देते हैं। जरा सोचिए, इसकी कोई तो वजह होगी। दरअसल चीन R&D पर यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी का करीब 2.5% खर्च करता है, जबकि भारत महज 0.8% खर्च करता है। चीन में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती, ट्रेनें दौड़ती, जबकि भारत के लगभग तमाम बड़े शहरों में गाड़ियां कई घंटे तक ट्रैफिक में ही फंसी रहती, और ट्रेनों की तो क्या ही बात करें। और अगर चल भी जाती है तो ज्यादा से ज्यादा 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कोई तो वजह है कि हमारी ट्रेन चीन से धीमी है। इसका पूरा का पूरा दोष हमारे एजुकेशन सिस्टम को जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के बनाए इस एजुकेशन सिस्टम ने इनोवेशन को अहमियत ही नहीं दी। नतीजा, बदलते वक्त के साथ साथ हमारी वर्कफोर्स इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई। रही सही कसर हमारे भ्रष्ट और नाकाबिल राजनेताओं ने पूरी की। चाहे जिसकी भी सरकार हो, आजादी के बाद किसी भी सरकार ने देश के एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू करने की जहमत नहीं उठाई। जो सिस्टम कम पैसे में अंग्रेजों को अच्छे नौकर दे देता था, वही सिस्टम इन राजनेताओं को अच्छे नौकर देने लगा। हालांकि अब मोदी सरकार ने नए एजुकेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करना जरूर शुरू किया है, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नजर आएगा ऐसा लगता नहीं। खैर, एजुकेशन सेक्टर में भी चीन भारत से बहुत आगे है। भारत की 135 करोड़ की आबादी में करीब 74% लोग ही पढ़े लिखे हैं, जबकि चीन में 96% से ज्यादा आबादी एजुकेटेड है। हिंदुस्तान में स्कूल कॉलेज तो बहुत खुल गए, लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी में कोई खास सुधार नहीं आया। सरकारी स्कूलों की हालत किसी से नहीं छिपी है, और प्राइवेट स्कूलों की बात ही क्या करें, वो तो शरीर से खून का आखिरी कतरा भी चूसते पेरेंट्स का। दोस्तों, 50 और 60 के दशक में भारत जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में लगातार चीन से आगे रहा, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन है, वहीं चीन की $9 ट्रिलियन है। 1978 में जिस आर्थिक क्रांति की शुरुआत चीन ने की थी, उसी के दम पर आज वो आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, चीन का यह विकास किसी चमत्कार से कम नहीं। चीन ने पिछले 5 दशकों में अपनी 60 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला। भारत में हम गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चीन में उनका अपना ही सर्च इंजन है। यही नहीं, भारत की होम ग्रोन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को भी अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट खरीद चुका है।
वहीं दूसरी ओर चीन का अलीबाबा ग्रुप दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स बेचता है। हमें भी दूसरे देशों से उनके बने सामान खरीदने की आदत पड़ गई है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो, चाइनीज फूड हो या फिर कपड़े। हमारा देश एक सस्ते मजदूरों का देश बनकर रह गया है, जिसका इस्तेमाल बाहर से आई कंपनियां बखूबी कर रही हैं। भारत के पास बिजली की हमेशा से दिक्कत रही है, जबकि चीन के पास बल्क में बिजली पड़ी है। बात करें सैनिक ताकत की, तो चीन के पास करीब 22 लाख सैनिकों की फौज है, जबकि भारत के पास ये संख्या महज 14 लाख है। रक्षा बजट से लेकर निवेश तक चीन भारत से कई गुना आगे है। आज दुनिया की लगभग 25% चीजों का निर्माण चीन कर रहा है। दुनिया के 80% एयर कंडीशनर्स, 70% मोबाइल, 60% जूते, 74% सोलर सेल्स, 60% सीमेंट, 45% शिप्स, 50% स्टील का निर्माण चीन अकेले कर रहा है। इतना कुछ आप जान गए तो ये भी जान लीजिए कि साल 1978 तक चीन एशिया और अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों से भी ज्यादा पिछड़ा था, लेकिन हर साल जीडीपी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज कर रहा है। चीन दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनाने वाला देश बन चुका है, जिसे वो दूसरे देशों के मार्केट के मुकाबले बहुत ही कम दामों में एक्सपोर्ट कर रहा है, और इससे दूसरे देशों की इकोनॉमी पर जोरदार असर पड़ रहा है। बात यही नहीं खत्म होती दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारतीय बिजनेसमैन भी अपने कारोबार के लिए हर साल चीन का रुख करते हैं। जब अमेरिका जापान में ट्रेड वॉर हो रहा था, तब चीन ने अपने यहाँ बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज को बुलाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, कंपनियों को यहीं से एक्सपोर्ट की फैसिलिटी दी। चीन ने लोकल इंडस्ट्री को अपनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ जोड़ा, बड़े पैमाने पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उसे सपोर्ट किया। जब ग्रोथ शुरू हो गई तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश किया और धीरे धीरे R&D के जरिए सुपर पावर बन गया। चीन ने अपनी करेंसी युआन का भी बड़ी चालाकी के साथ इस्तेमाल किया, युआन को अपनी ताकत बनाया और उससे पूरी दुनिया में चाइना के प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बहुत कम हो गई और धीरे धीरे चीन का बाजार पर कब्जा होता चला गया। चीन ने अपने यहाँ बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, निवेशकों को लुभावने ऑफर्स दिए, उन्हें स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कराया। सोचिए जरा, जिस देश में कम्युनिस्टों की सरकार है वहां ना तो कोई हड़ताल होती है और ना ही यूनियन का कोई चक्कर है। दूसरी ओर भारत के हालात तो हम सभी जानते हैं, यहाँ मामूली से मामूली काम में भी लोगों की एड़ियां तक घिस जाती है। इंडस्ट्री लगाना तो बहुत दूर की बात है, हर जगह राजनीतिक नफा नुकसान देखने का रिवाज दशकों से चला आ रहा है और खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। देश का यूथ ढक के खा रहा है। अगर हम चीन का बनाया सामान खरीदना बंद कर दें तो कुछ हद तक हम चीन को टक्कर भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का उत्पादन करना होगा, क्योंकि जिन पैसों से हम चीन का सामान खरीदते हैं वो पैसा चीन पाकिस्तान में निवेश कर भारत के खिलाफ ही आतंकवादियों को उकसाने के लिए भी कर सकता है। हमारे देश को जरूरत है ग्राहक की भूमिका से एक आविष्कारक की भूमिका में आने की, ताकि अपने ही देश का सामान इस्तेमाल कर आतंकवाद में हो रहे इन्वेस्टमेंट को रोके, साथ ही अपने ही देश में बनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर देश की इकोनॉमी को मजबूत कर। हमारा देश और यहाँ के लोग अगर चाहें तो किसी भी देश को पछाड़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो है हमारी शॉर्ट टर्म बेनिफिट मेंटालिटी। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हमें क्या फायदा हो रहा है, लोगों को देश से पहले अपने फायदे नजर आते हैं। अगर यही मेंटालिटी, यही मानसिकता आगे भी चलती रही तो फिर जो हाल आज है वही हाल कल भी होगा, शायद इससे बदतर भी। अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाना होगा, इस देश के बारे में सोचना होगा, इसलिए सोच बदले, देश अपने आप बदल जाएगा। आज से ही चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार शुरू करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग ये समझ सके कि हाँ, भारत चीन की बराबरी नहीं, उसे पछाड़ भी सकता है, लेकिन अभी की स्थिति में और अभी के हालातों के हिसाब से और अभी हम जो करते हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत चीन की बराबरी नहीं कर सकता। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।